हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में, वो है बिहार बिजली विभाग की वैकेंसी, जिसके ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म फिल हो चुके थे, लेकिन इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म फिर से री ओपन हो गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो इंक्रीज कर दी गई है। इसी वजह से इसके फॉर्म को री ओपन किया गया फिलअप करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में, कि टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वैकेंसी कितनी बढ़ाई गई है, कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब है लास्ट डेट, कैसे फॉर्म को अप्लाई करें, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो रही, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यहीं पे इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है, और इसका एडवर्टाइजमेंट आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ है, ये रहा, इससे रिलेटेड इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आवश्यक सूचना यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे दिया गया है ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस जारी की गई है, वो जारी की गई है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए। पहले इसका वैकेंसी थी, पहले ये जो वैकेंसी थी वो थी 2610 पोस्ट के लिए। इतनी इतने के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। लेकिन अब जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आ गई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें है वो बढ़ा के कर दी गई है 4000 प्लस। इसमें वैकेंसी बढ़ा के कर दी गई है, जिसमें क्या है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि AEE। ठीक है, आगे बताऊंगा। 86। ठीक है, ए में 113। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग क्लर्क में 806। ऐसे करके इसमें नंबर ऑफ 5 पोस्ट थी। 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी क्या की गई, रीओपन की गई, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे मैं बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जो री ओपन स्टार्ट डेट है वो 1 अक्टूबर 2024 से फॉर्म को फिर से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 15 अक्टूबर 2024। मतलब आपके पास 15 दिन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और एग्जाम डेट कब होने वाले थे, नवंबर से दिसंबर के बीच में इसके एग्जाम डेट रहने वाले। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म के फीस के बारे में, जो स्टूडेंट इससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं उनको कुछ नहीं करना। जो भी स्टूडेंट नए स्टूडेंट जिनको फॉर्म फिल कर रहा है, उनको जनरल बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है, उनको 1500 रुपए फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी। और जो एससी एससी पीडब्ल्यू और फीमेल कैंडिडेट है, उनको 375 रुपए फॉर्म की फीस भरनी पड़ेगी। अगर बात करूं मोड ऑफ पेमेंट की, तो ये ऑनलाइन होने वाला है, और आपका पेपर भी सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो पेपर भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। आगे बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो ये रहा, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जूनियर अकाउंट क्लर्क की, करस्पॉन्डिंग क्लर्क की, स्टोर असिस्टेंट की, जेई की और AEE की। इसमें 2156 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, 740 पोस्ट जूनियर अकाउंट क्लर्क की, 806 करस्पॉन्डिंग क्लर्क की, स्टोर असिस्टेंट की 115 और जेई की 113 और AEE की 86। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज लिमिट क्या मांगा है, तो जो इसमें एज लिमिट है आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वो 18 से 37 साल रखी गई है। जूनियर अकाउंट क्लर्क की 21 से 37 साल, 21 से 37 साल रखी गई है। करस्पॉन्डिंग क्लर्क की 21 से 37 साल रखी गई है। स्टोर असिस्टेंट की 18 से 37 साल रखी गई है। जेई और AE इन दोनों की 21 से 37 साल एज लिमिट रखी गई है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात, तो सबसे पहले आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एक पोस्ट है, जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें 10th पास, 10 प्लस प्लस ITI की डिग्री होनी चाहिए। और वो जो होनी चाहिए वो 2 ईयर ITI का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो किससे सर्टिफाइड हो, NCBT या SCBT से। वो क्या होना चाहिए, में आपका ट्रेड कंप्लीट होना जरूरी है। सर्टिफिकेशन इन्हीं दोनों का होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा बात करें स्टोर असिस्टेंट की, तो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करूं कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क की, तो इसमें भी आप ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। इन दोनों पोस्ट के लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया, कहाँ से, तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है।
आगे बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो इसमें है जूनियर इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, जिसको बोलते हैं जीटीओ। इसमें आपकी 3 ईयर होनी चाहिए, डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट के लिए आपका फुल टाइम 4 ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, बीटेक या बीएससी या बीई कंप्लीट होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड एज लिमिट और उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन के बारे में। आगे बात करें वैकेंसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं, इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसको कंप्यूटर कोर्स सीबीटी बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस ट्रेड में या जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 स्टेप है जिनसे होकर आपको गुजरना पड़ेगा। और आगे सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी, सैलरी जो है सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है 5 पोस्ट के लिए जो मैं आपके सामने रखते हैं। टेक्नीशियन की जो ग्रेड 3 की पोस्ट है उसमें 9,200 से 15,500 से पे स्केल रहेगी। लेवल 4 से ऐसे स्टोर असिस्टेंट की भी सेम रहेगी। करस्पॉन्डिंग क्लर्क की भी सेम रहने वाली है। जूनियर अकाउंट क्लर्क की 9,200 से लेकर 15,500 से पे लेवल रहने चाहिए, लेवल 5 के अकॉर्डिंग। जूनियर इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग के लिए 25,900 से लेकर 48,900 के बीच में आपकी पे लेवल रहने वाली है। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 36,800 से लेकर 58,600 के बीच में आपकी पे लेवल रहने वाली है, ग्रेड 9 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। जो भी कैंडिडेट इसी चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।